नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिशा और आप देख रहे हैं के न्यूज। और अब वक्त हो गया है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्मा विद्यालय की स्वर्ण जयंती ने साल भर चलने वाले संयुक्त समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुआ। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु को याद करते हुए सिर्फ एक जाति भारतीयता का भी संदेश दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा। साथियों, श्री नारायण गुरु ने हमें मंत्र दिया था, औरु जाति औरु मथम औरु देवम मनुष्यम। उन्होंने वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड, इसका आह्वान किया था। अगर हम नारायण गुरु जी के इस आह्वान को बहुत गूढ़ता से समझे, इसके भीतर छिपे संदेश को समझे, तो पाएंगे कि उनके इस संदेश से आत्मनिर्भर भारत का भी मार्ग बनता है। हम सभी की एक ही जाति है, भारतीयता। हम सभी का एक ही धर्म है, सेवा धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन। हम सभी का एक ही ईश्वर है, भारत मां के 130 करोड़ से अधिक संतान। श्री नारायण गुरु जी का वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड आह्वान हमारी राष्ट्रभक्ति की भावना को एक आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। हमारी राष्ट्रभक्ति शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रभक्ति मां भारती की आराधना, कोटि कोटि देशवासियों की सेवा साधना है। हम इस बात को समझते हुए आगे बढ़े, श्री नारायण गुरु जी के संदेश का पालन करें, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हम भारतीयों में मतभेद पैदा नहीं कर सकती। और यह हम सब जानते हैं कि एकजुट हुए भारतीयों के लिए दुनिया का कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। साथियों, नारायण गुरु ने तीर्थ दानम की परंपरा को आजादी के पहले शुरू किया था। देश भी इस समय अपनी आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे समय में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा स्वातंत्र संग्राम केवल विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक रणनीतियां तक ही सीमित नहीं था। ये गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की लड़ाई तो थी ही, लेकिन साथ ही एक आजाद देश के रूप में हम होंगे, कैसे होंगे, इसका विचार भी साथ साथ चलता था। क्योंकि हम किस चीज के खिलाफ है, केवल यही महत्वपूर्ण नहीं होता। हम किस सोच के, किस विचार के लिए एक साथ है, ये भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमारे स्वाधीनता संग्राम से इतने महान विचारों की परंपरा चल पड़ी। हर कालखंड में नए विचारक मिले। भारत के लिए इतनी संकल्पनाएं, इतने सपने एक साथ खड़े हुए। देश के अलग अलग हिस्सों से नेता और महान लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से सीखते थे। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हमें ये सब बड़ा आसान लग सकता है, लेकिन उस दौर में ये सुविधाएं, ये सोशल मीडिया और मोबाइल के जमाना नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी ये जननायक, ये नेता एक साथ मिलकर मंथन करते थे, आधुनिक भारत की रूपरेखा खींचते थे। आप देखिए 1922 में
देश के पूर्वी भाग से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर यहां दक्षिण में आकर नारायण गुरु से मिलते हैं। तब गुरु से मिलने बाद गुरुदेव ने कहा था कि मैंने आज तक नारायण गुरु से महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं देखा है। 1925 में महात्मा गांधी गुजरात से साबरमती के तट से देश के पश्चिमी हिस्से से चलकर यहां आते हैं, श्री नारायण गुरु से मिलते हैं। उनके साथ हुई चर्चा ने गांधी जी को काफी गहराई तक प्रभावित किया था। स्वामी विवेकानंद स्वयं नारायण गुरु से मिलने पहुंच गए थे। ऐसी कितनी ही महान विभूतियां नारायण गुरु के चरणों में बैठ करके सत्संग किया करती थी। कितने विचार मंथन होते थे। ये विचार सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट्र के रूप में भारत के पुनर्निर्माण के बीज की तरह थे। ऐसे कितने ही सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक लोग एक साथ आए। उन्होंने देश में चेतना जगाई, देश को प्रेरणा दी, देश को दिशा देने का काम किया। आज हम जो भारत देख रहे हैं, आजादी के 75 सालों की जिस यात्रा को हमने देखा है, ये उन्हीं महापुरुषों के मंथन, चिंतन, विचारों का परिणाम है जो आज फलस्वरूप हमारे सामने है। भारत की विशेषता ये है कि जब भी समाज की चेतना कमजोर होने लगती है, अंधकार बढ़ता है, तब कोई न कोई महान आत्मा एक नए प्रकाश के साथ सामने आ जाती है। दुनिया के कई देश, कई सभ्यताएं जब अपने धर्म से भटकी तो वहां अध्यात्म की जगह भौतिकवाद ने ले ली। खाली तो रहता नहीं है, भौतिकवाद ने भर दिया। लेकिन भारत कुछ अलग है। भारत के ऋषियों, भारत के मुनियों, भारत के संत, भारत के गुरुओं ने हमेशा विचारों और व्यवहारों में निरंतर शोधन किया, संशोधन किया और संवर्धन भी किया। श्री नारायण गुरु ने आधुनिकता की बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समृद्ध भी करने का निरंतर काम किया। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान की बात बताई, लेकिन साथ ही धर्म और आस्था की हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा को गौरव बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। यहां शिवगिरी तीर्थ के जरिए वैज्ञानिक चिंतन की नई धारा भी निकलती है और शारदा मठ में मां सरस्वती की आराधना भी होती है। नारायण गुरु जी ने धर्म को शोधित किया, परिमार्जित किया, समयानुकूल परिवर्तन किया, काल बाह्य चीजों को छोड़ा। उन्होंने रूढ़ियों और बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया और भारत को उसके यथार्थ से परिचित करवाया। और वो कालखंड सामान्य नहीं था। रूढ़ियों के खिलाफ खड़ा होना ये छोटा मोटा काम नहीं था। आज हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो नारायण गुरु जी ने करके दिखाया। उन्होंने जातिवाद के नाम पर चल रहे ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ तार्किक और व्यवहारिक लड़ाई लड़ी। आज नारायण गुरु जी की उसी प्रेरणा को लेकर देश गरीबों, दलितों, पिछड़ों की सेवा कर रहा है। उन्हें
उनके हक का जो मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको, उन अधिकारों को देना, ये हमारी प्राथमिकता रहा है। और इसीलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। रुक करते इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर पर। पंजाब सीएम दिल्ली दौरे पर हैं। भगवंत मान ने इस दिल्ली दौरे को लेकर विपक्ष उन पर कई सवाल उठा चुका है और इसी बीच दिल्ली और पंजाब के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच ये समझौता नॉलेज शेयरिंग को लेकर किया गया। इस नॉलेज शेयरिंग अग्रीमेंट पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ने हस्ताक्षर किए। पंजाब सीएम भगवंत मान और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ कहा और आखिर क्यों इस एग्रीमेंट में इतना अहम माना जा रहा है। अभी अभी हम लोगों ने दोनों सरकारों ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया। मैं समझता हूं कि ये अपने भारत के इतिहास में एक बहुत यूनिक किस्म का इंसिडेंट है कि सरकारें आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए एग्रीमेंट साइन कर रही हैं। ये कहना गलत होगा कि केवल हमारी सरकार ने आज तक अच्छा काम किया। अभी तक 75 साल में ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं जब अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने अलग अलग समय के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे काम किए। There are several islands of excellence across the country at different points of time and different geographies. लेकिन एक कमी रह गई जो मुझे लगता है कि पूरे देश ने उनसे बड़े स्केल के ऊपर सीखने का हमने आपस में काम नहीं किया। हम आपस में राज्यों में बटे रहे, हम आपस में पार्टियों में बटे रहे, हम आपस में एक दूसरे से सीखा नहीं हम लोगों ने। So we kept on reinventing the wheel. ये जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर जो अच्छा काम हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। 2 दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब दिल्ली के दौरे पे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। उनके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब लोग कल उन्होंने स्कूल भी देखे, हॉस्पिटल्स भी देखे, मोहल्ला क्लिनिक भी देखे। और एक इच्छा है कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किए जाएं। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए और आने वाले समय में होंगे। उन कामों से सीख के दिल्ली सरकार उनसे सीख के दिल्ली के अंदर उनको लागू करेगी। तो हमारा मकसद है जब हम आपस में सब लोग एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ेंगे तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम सब मिलकर तरक्की करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट एक मील का पत्थर है अपने भारत के इतिहास में और बहुत। कोरोना वायरस देश विदेश में एक बार फिर से पांव पसारने में लगा हुआ है। देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना की चौथी लहर आने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। इससे आम जनता और मध्य वर्गीय परिवारों में चिंता बढ़ गई है। साथ ही पिछली लहरों में सड़क पर रोते बिलखते लोग और दवाइयों, ऑक्सीजन की दलाली करते डॉक्टर्स को लेकर सरकार भी सख्त नजर आ रही है। कोरोना वायरस के नए मामले दोगुनी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में नए मामलों में लगातार 11 सप्ताह की गिरावट के बाद एक बार फिर से बढ़त जारी है। ये चौथी लहर किस कदर भयावह साबित हो सकती है और इससे बचाव के लिए सरकार ने कितना सचेत है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
अप्रैल की शुरुआत में कोरोना के सक्रिय केस 11,000 थे, जो बढ़कर आज 16,522 पर पहुंच गए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 12 राज्यों में फिर से कोविड महामारी वाले प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लगातार संक्रमण बढ़ने की खबर आ रही है। झारखंड के स्कूलों में प्रार्थना के साथ ही दूसरे समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। देश में पिछले हफ्तों की तुलना में 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच ताज़ा कोरोना संक्रमण मामलों में 95% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार के आला अधिकारियों के साथ देश में संभावित कोरोना की चौथी लहर पर भी गहन चर्चा करेंगे। सुरक्षा एहतियातों के अलावा बढ़ रहे कोरोना मामलों पर कड़ाई से रोक लगाने के कई उपायों पर विचार संभव है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अधिकांश राज्यों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में मामूली वृद्धि देखी गई है। 3,975 मामलों के साथ दिल्ली फिलहाल कोरोना के सक्रिय मामलों में सबसे आगे चल रहा है, और उसके बाद केरल, हरियाणा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और असम। महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण ने नए मामलों में 48% की वृद्धि देखी गई है, जबकि कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 71% और 66% की बढ़त दर्ज की गई है। इसी के तहत तमिलनाडु में 62% और राजस्थान में 57% की बढ़त देखी गई। कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच कई राज्यों ने मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाने को फिर से अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में अस्पताल में भर्ती होने वाले संक्रमितों की कम संख्या का हवाला देते हुए कहा गया है कि अभी तक कोरोना की चौथी लहर में चिंता की स्थिति नहीं बनी हुई है। विश्लेषकों का नया डेटा भी चौथी लहर की संभावना से इनकार करता है, ये देखते हुए कि सकारात्मकता दर स्थिति बनी हुई है। जबकि पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या भी 2,000 से 3,000 के दायरे में रही है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज।